प्यो जात के सरना मिला दान संत रैन जे लग भोजल तरना दाता दातान प्यो जात के सरना मिला दान संत रैन जे लग भोजल तरना बिंद करो अरदासन जे ठाकुर पावै देव दर्श मन चाओ पपे मन ठहरावै बोलो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म रूट सगल हर फोन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म ज्योत रूप हरियाप गुरु नानक कहाया तांत अंगद भयो तत्सत मिलायो अंगद कृपा तारे अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु राम दियो रामदास दर्शन पर से कैमसराय अमृत बैण मूर्त पंच प्रमाण पुरपुरी अर्जुन बिखो नैण सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार महंगे की लाज यस गोविंदास तुहार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु बाणी कहे सेवक जन्मान प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे सो कोटल गुरु सेविये जन सह सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मन दुख जाय होवै सिफ्त कुसुम दी नूर अरसों कुरसों टपिए तू डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बैठे सो ही है सुनना लावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बैठे सो ही है सुनना लावे साहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार्य गुरु खालसा साध संगत जी आज भादरों के महीने का पहला दिहाड़ा है जिससे ताई अपने इस देश दे विच वासियों की रीति अनुसार या उन्होंने सभ्यता अनुसार इसनूं संग्राम कहते हैं। जो हिंदू श्रेणी है उसका ये शब्द अगे प्रवृत्त किया हुआ है इस नाम से। ठीक है, पहले समय विच इन्होंने हिंदू कहा जाता है या वैदिक मत वाले लोग ही इस भारत वर्ष के वसनीक सन।
बाहरले जिहड़े लोग इन्होंने यमन कहा जाता है या अरबल दे होर इस तरह के वो विच आउंदे गए। उन्होंने अपनी हुकूमत भी की। वो इस चीज़ नूं नहीं इस नाम के नाल मनते कि संग्रांड है जी, इत्थे कुछ ऐसा किया जाए। सो भाव है कहण तो जिहड़े लोग इत्थे दे भारत भूमि दे वासी सन, उन्होंने विच ये शब्द की वरतों सी। रहो विचार इन्हां लोगों नूं ही उबारन वास्ते, उदाहरण वास्ते ते सुखी करन वास्ते, इन्हां दी कल्याण वास्ते ही आप वाहिगुरू परमेश्वर ने होर भी इन्हां दे जिहड़े कोई मुखी 33 करोड़ देवते दे विचों मुखी ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश शक्ति सूरज चंद्रमा सब इन्होंने ये देवते कहते हैं। उन्होंने भी अवतार इत्थे हुंदे रहे। उन्होंने भी इस जिहड़ी इत्थे दी मनुख सृष्टि सी इहदे लाभ वास्ते अपने उपदेश दिते, विचारां दसियां। और इत्थे दे जिहड़े कोई विचार हैं वैदिक या सनातन पुराणक और भी जिहड़े नहीं वेद के विचार नूं मनदे, जैन बौद्ध आदि भी वो भी इस देश दे विच ही गिने जाते हैं। जिहड़े बाहरले देश जैसे मुसलमानों ने वो इन्हां विचारां नूं नहीं मनते। उन्होंने अपने ही उपदेष्टे हैं, पैगंबर हैं। इन्हां तो अगे ईसाई और मत ऐसा यूरोप का है जो विशेष करके वो उन्होंने भी नहीं मनते। उन्होंने अपने ही रहबर हैं। रहो विचार वाहिगुरू की रचना अपार है और बहुत तरह की रची हुई है वो भी उस वाहिगुरू परमेश्वर के बनाए हुए है। जिहड़े दूजे देशों के है या उन्होंने पैगंबर है सारी उसे की रचना है। और साडा जिहड़ा प्रयोजन इत्थे इस देशवासियों के और हिंदुस्तान विच रहन वालियां दे इन्हां दे विच असली जिहड़े जिसनूं धर्म कहा जाता और उहदे गुण कहे जाते वो तो ये भुल के होर रस्ते ते पै गए सन। जिस तरह इन्होंने दुख आउंदे सन या जो कि प्रलोभ का आगे जिक्र किया है वे अगे प्रलोभ है, जम है, नरक है या 84 लाख जोन। इन्हां 84 लाख जोन का स्थूल रूप दे विच ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ भी देखते हैं तो वो तो कोई भी पुरुष मुनकर नहीं हो सकता।
भी नहीं है, क्योंकि स्थूल जिवें साडा स्थूल शरीर है, ये मनुख दी देही है, इस तरह ही उन्होंने भी है, स्थूल नूं स्थूल ही वेख सकता है, स्थूल सूक्ष्म नूं नहीं वेख सकता, सूक्ष्म स्थूल नूं वेख सकता है। ये भी नियम है। सो इस दे विचों है वो भी वाहिगुरु परमेश्वर की जितनी मनुख सृष्टि है, कोई ईसे नूं मनदे, कोई मूसे नूं मनदे है, कोई मुहम्मद नूं मनदे है, कोई इब्राहिम नूं मनदे है, मुसलमान है, इधर हिंदुओं दे विच देवी देवतियां नूं मनदे है उसे दे ही सारे बनाए हुए। वाहिगुरु की रचना रची हुई है। इस तरह ही पशु पंछी बनस्पति अंडज जेरज सेतज उत्पुज, ये चारे खानियां उस वाहिगुरु परमेश्वर दी ही बनाई हुई हैं। फिर इन्हां विचों जिहड़ा मनुख सृष्टि है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ विशेष वाहिगुरु ने चाहे कोई ईसाई है चाहे कोई मुसलमान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क नहीं रखिਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ हैं, जीव जिहड़ी है वाक इंद्रिय उसके नाल बोल रहे हैं, और मल मूत्र दा नैन दा साधन जो हैं कर्म इंद्रिय पंज, इन्हां च कोई फर्क नहीं है। देखण दे विच भी स्थूल रूप दे उत्तों ये तां नहीं दिसदे, आप जिहड़े इन्हां चलाउंदे हो सूक्ष्म है वो जिस्म च नहीं आउंदे। इस तरह ही जिन्हां तो सानू ज्ञान समझ हुंदी है उन्हां ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। वो है कन्नां दे विच शक्ति कह दिओ, उसनूं इंद्रिया कह दिओ, वो वाहिगुरु ने रखिया है ते वो सुनदा उस तो ज्ञान हुंदा है। इस तरह ही रसना है, इस तो रसां दा ज्ञान हुंदा है। अखां तो वेखण दा ज्ञान हुंदा है, चमड़ी तो ठंडे तत्ते करड़े कोमल स्पर्श दा ज्ञान हुंदा है। इस तो और अपने अंदर वाली झाती मारिए, सब जितनी मनुष्य सृष्टि है उसके अंदर मन बुद्ध चित्त अहम ये वर्त रहे हैं। जिस तरह असी स्थूल शरीर द्वारा इंद्रियां नूं नहीं वेख सकते, इंद्रिय मन बुद्ध इन्हां नूं नहीं देख सकते, ये गिनती सूक्ष्म शरीर दी है। पकड़ चलायन जूत दूत जम किसे न देनी भेत, यही पंक्ति विच आई इस महीने दे। इत्थों सानू समझ आ जाएगी गुरु महाराज जी के उपदेशों तो स्थूल शरीर तो कोई नहीं ले जाता, ये तो इत्थे ही प्यार रहिंदा है। कोई इसनूं
कबरां च दब दिंदे है, कोई पानी च रोड़ दिंदे है, कोई अग्नि च साड़ दिंदा है। एक दज्जे, एक दबीए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच सटिए, एक पी फिर हसन पाए। गुरु नानक साहब जी ने विशाल व्यापक विचार अनुसार इन्हां दी कर्म की गति दसी है जीवां दे स्थूल शरीर की। ये तो नहीं जाता है। हुण इस जिहड़ी विचार है जान वाला जिहड़ा है वो सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीव आत्मा है। जीव आत्मा भी दो तरह का है। एक उसका जिहड़ा शुद्ध भाग है वो है कोई परमात्मा दे नाल पहला भी भेद सी, सदा ही भेद है, एक है। ते हंगता छड़ के इस सुखाड़ा है। कई बारी लफ्ज कठिन होंदे है, शब्द पद कठिन होंदे है, जिन्हां दी ब्रह्म विद्या दे विच प्रवृत्ति नहीं है उन्हां नूं सुखाड़ी समझ नहीं आ सकती। जिसनों असी सारे ही मैं कहने लो, हुण इसनों समझना अपना अपना बुद्धि का कम है कि मैं किहनूं कहा जाता है। स्थूल शरीर नूं, इसनूं हड्ड चम मास नूं कहा जाता है या इस तो कोई परे या प्राण है। प्राण मुख है सूक्ष्म शरीर दे विच और बड़े स्थूल रूप दे विच भी है। तो स्थूल रूप दे विच स्पर्श दा इन्हां दा, क्योंकि पाउण दा स्पर्श गुण है। विशा कह दो, गुण कह दो, रखा नाल नहीं ये चीज जिसकी ना सुनने विच आउंदी है। क्योंकि सुन तो वखरा है स्पर्श जिहड़ा है, पर इहदे नाल साडी सारी शरीर की प्रवृत्ति जिहड़ी है मुख है कि श्वासां दे नाल ही एक यही स्थूल रूप है, हवा है। तो ये नाल ही फिर वाहिगुरु ने ऐसा ही रख दिता है कि जे ये शरीर दे विचों जदों भी निकलती है ये नाल ही सारा समुदाय निकल जाता है। मैं भी नहीं रहिंदी इहदे विच, इस शरीर दे विच कोई क्रिया नहीं होंदी है। क्योंकि जिन्नी भी क्रिया है तित जाए बहु सतसंगति, जिथे हर का हर नाम बुलोइए, सहजे ही हर नाम लिहो, हर तत न खोइए। इस संगत दे विच ही ऐसी विचार होंदी है और ऐसी विचार दे मालिक आप गुरु हैं। गुरु ने परमेश्वर के हुक्म दे विच इस रूप धारण किया है। गुरबाणी व्यवस्था अनुसार है। कई थां गुरबाणी दे विच ये आउंदा भी सारा कुछ ही वाहिगुरु ने आप ही धारण किया है। जैसे आपे गोपी आपे कान्हा, आपे गऊ चरावे बाना,
ये आप ही है सब कुछ। कई था उसों के विलक्षण उपदेश है, जैसे 12 महीने विच भादरों का महीना है, ये बहुत विलक्षण उपदेश है। इस शब्द की पहला व्यवस्था नूं विचारना चाहिए है। जिन्होंने इस शब्द की विचार करनी होवे तो सुननी होवे। नहीं तो उलझेवा पै जाएगा, झंझट पै जाएगा दिमागां दे विच, बुद्धियां दे विच, ते ओ अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा कि जदों भरम पै गया उस चीज़ का तो समझ ना आ गई तो फिर निश्चा नहीं रहना, निश्चा नहीं रहा तो श्रद्धा नहीं रहनी, तो श्रद्धा भी जिहड़ी है वो ना रही तो फिर कुछ नहीं मनुख के पास रहेगा। श्रद्धा ही महान एक ऐसी श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ गुण है। वो श्रद्धा पुलिंग नहीं है, स्त्री लिंग है। और ये कोई ऐसे जड़े गुण हैं उन्होंने अंदर एक कथन मात्र ही पुलिंग या स्त्री लिंग की विचार है, वो भी दुनिया ने कल्पना की हुई है। वास्तव दे विच इस दे विच की कोई लिंग होना है? हाँ, कहण मात्र दे विच उस तरह संस्कार होने करके प्रतीत होने लग पैंदे हैं। जैसे विचार शब्द है या पद कह दो, तो दूसरा विवेक पद है या शब्द है, ओदा अर्थ ही कोई है। विचार कह दो, विवेक कह दो, पर असीं उहनूं विवेक नूं जिहड़े विद्वता जागे विद्वता दे नियमां नूं, इस चीज़ नूं सोहनी घड़ के पेश करने वाले गल्लां बातां नूं विद्या कह दो। उन्होंने कहा भी ये पुलिंग है तो दूसरा हैगा स्त्रीलिंग है। ते वास्तव विचार जिहड़ी है साडे स्थूल शरीर हैं, पुरुष स्त्री, इन्हां दे विच स्थूल चिन्ह हैं, लिंग कहो चिन्ह कहो इको ही गल है। इन्हां दे विच तां वाहिगुरू ने अंगां दे विच भी भेद रखिया है। सूक्ष्म शरीर दे अंदर ऐसा वास्तव विचार दे नाल भेद नहीं है, अध्यास रूप करके है। क्योंकि जे माई भाई दे शरीर दे चिन्ह वखरे वखरे हैं, मातावां दे पिता दे अंग वखो वखरे हैं, उन्होंने स्थूल रूप वखो वखरे हैं। ते शरीर नूं छड्ड के जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है जिस दे विच गति आउण जाण दी है, आउणा जाना जिस दे विच मन्निया है, ते जिसने इस शरीर दे विच भी या पिछले शरीरां दे विच कर्म कीते यही भोगदा है। ते उसे नूं जम पकड़ के ले जांदे, ओही नरक विच पैंदा, ओही स्वर्ग दे विच जांदा है, ओही 84 लाख जून दे विच जांदा है स्थूल। बाकी वाहिगुरू परमेश्वर ने जिहड़ी रचना रची है
इस दे विच अध्यास कह दिओ, भरम कह दिओ, होर दा होर प्रतीत होना। जैसे किसी ते कोई मंत्र या मिसमरिज्म वाले या होर कोई मंत्र ऐसा कर देंदे है, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं यही हाँ, ਹੁੰਦਾ नहीं, ਉਹਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ नहीं, कहना मैं यही है, मैं कुत्ता है। या किसी दे दिमाग दे विच फर्क पै जाए किसी कारण करके, जे धार्मिक पक्ष तो भी देखण दे विच तुसीं विचार दे नाल देखोगे कि जेड़े कोई एक खुली विचार है, व्यापक विचार है, साधारण विचार है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई बुद्ध है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई खत्री है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई शूद्र है, जो भी आपो अपने धर्म अनुसार काम करता है, हुण अपने ते लै लईए, दूजिआं नूं छड्ड के भी कोई सिख अखवाउण वाला या इस धर्म नूं धारण वाला ये बाणी पढ़ता है, तो उसके संस्कार ऐसे ही है पै हुए कि मेरे गुरु ऐसे ने। जैसे गुरु नानक साहब उतों 6वें पातशाह भी घोड़े ते सवार होंदे जी, जंग युद्ध करते से, इस तरह ही 10वें पातशाह कईयां दे बाणी पढ़ते पढ़ते ऐसे भी सानू दर्शन होण महाराज दे, और उन्होंने घोड़े का भी सत्कार है, शस्त्रां का भी सत्कार है। वो इत्थों तक कईयां दे दिमाग विच नुक्स पैने करके ते वो कहंदे भी मैं गुरु महाराज का भी एक घोड़ा ही बन जा, मेरी कल्याण हो जू, महाराज सवार होण। है बाणी पढ़दा वो ऐसे विचार उसके ख्याल होए हुए दिमाग च पै गया नुक्स, ते ओही जिहड़ा नुक्स पै गया, फर्क पै गया विचार दे अंदर, वो कहना मैं वो कौन है, मैं गुरु का घोड़ा हाँ, मेरे लिए लियाओ अपने काल सही बादाम लियाओ, जिन्होंने छोले कहने चने लियाओ, या उस तरह ही वो क्रिया करन लग पैंदा है। उस घोड़े वांगू या पशु वांगू हेठा होके पानी पीना या उहदे वांगू वो चीज़ करनी, उहदी क्रिया उहनूं नहीं महसूस। सियाणे आदमी और उन्होंने तो अगे ऐसे दिमाग के इलाज करने वाले जोड़े है सियाणे होर, वो इन्हां चीज़ां नूं समझदे ये बिल्कुल उल्ट चीज़ है। इसनूं कहंदे आ भरम या अध्यास। ऐसे ही वाहिगुरु परमेश्वर की जिहड़ी माया है, माया कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, शक्ति कहो, इच्छा कहो, इस छोटे छोटे वक् वखरे जिस तरह 5 प्राण, जिस तरह प्राण कौन तो है, पर स्थान और क्रिया भेद करके उन्होंने नाम वक् वखरे है। ऐसे ही इन्हां दा वक्खो वखरा काम करने करके इन्हां दा नां ये पै गया। सो वाहिगुरु परमेश्वर दी माया नाल ही ये जिहड़ी चीज़ सानू हो रही है। जैसे संख मूर्ख अंध घोर,
वो पंक्ति तो गुरु महाराज जी जपजी साहब दे विच आउंदी है। ਇਹਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੱਲ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂਜਣੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਈ ਵੂਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਵੈਣ ਰਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਵਣ ਪਾਸ ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਓ,
जे ठंडे पानी न खाओ फिर वो असर नहीं करना। ऐसी ही सेवा है, नाम बाणी पढ़नी है, करनी है। वो सारे दे नाल जिहड़े सहयोग साधन हैं वो जरूरी चाहिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਝੇ। ਸੋ ਵੈਦ ਸੁਝਾਣ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, फिर उसने इलाज किए। ऐसे ही भाई ये साध संगत है। साध संगत दे विच भी स्कूल है, कॉलेज है, उसके नाल पहली जमात तो ही सारिया जमातां हौली हौली अटैच होंदियां, अगे तो अगे यूनीवर्सिटी बनी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਿਸਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ न होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यासै कोय। ਭਵਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਉਹਨ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਰਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕ ਇੰਦਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਕੋਸ਼ ਪਿੰਗਲ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ।
जे कवि बनाए तो वही स्फुरन उन्होंने कविता कराउंदा है, या होर अगे तो अगे विचारा संसार दे विच विद्वान है उन्हां नाल मिल के वो करी जाते हैं। बुढ़ तो वही है। ताइयों सतगुरु साहिब जी ने ये पूर्ण वाहिगुरु परमेश्वर के उत्ते भी उस ते टिक जाओ। उसदे है भी जदों ये प्राणा तो अगे मन बुद्ध है, मन बुद्ध के अंदर जोत है। जोत किनू कहते हैं? जोत तो कहते उत्थे जोत जगाए दीवा जगाए, दीवे नूं भी जोत कहते हैं। ते जोत जे तो प्रकाश होवे, चानण होवे, ज्योति सूरज चंद्रमा भी मने, अग भी मने, खट ज्योति ये भी मने, वो प्रकाश हो गया। जोत का अर्थ प्रकाश करने वाले। ते वो तो अगे होर चले जाओ, वो तो अगे जेड़ा जोत समझ ज्ञात, वो किस तरह अर्थ ले लिया कि सानू चानण दे विच इन्हां अखां दे नाल चीज़ दिसदी है ते उहदा ज्ञान हुंदा है। ओनू जोत नूं छड्ड दिओ, दूजे प्रकाशां नूं भी, चंद्रमा सूरजां नूं भी छड्ड दिओ ते ओह ला जाओ समझ ते ज्ञान ते आ जाओ। जिहड़ी समझ विचार है साड़ियां बुद्धियां दे अंदर है ना, बुद्धि दिमाग जी इहदा अपसैट हो गया। जब कितनी सूक्ष्म चीज है, इनू सोचना है भी रहिंदी किथे है। इथों ही अगे परमार्थ की सूझ होवेगी। ये बुद्धि दे अंदर विचार है, सोच है, समझ है। चित्त दे अंदर चिंतन है, स्फुरन शक्ति मन दे विच है, और मैं दी लखता जिहड़ी है ये इन्हां चीज़ां नूं विचारना, इन्हां चीज़ां दी विचार दे नाल हुंदियां होइयां फिर अगे उस वाहिगुरु परमेश्वर दी समझ पवेगी। नहीं तो किते भरम दे विच या गलत होने करके होर नूं ही ना रब मन लईए, या अपना आत्मा जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, फिर भजन करना है, चिंतन करना है। अरे पहली जमात वाले नहीं है ना दूजी तीजी, अगे तो अगे भाई हौली हौली समझ आउंदियां 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 ते फिर उस चीज़ दी एदी ते नाल उहदे संयम दी विचार हुंदियां हुंदियां फिर उस वाहिगुरु परमेश्वर दी जैसे पौन दसी है कि हवा तो बाहरली भी है, बाहरली हवा भी साड़ी खुराक है, ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, और अंदर भी है भी बाहर जिहड़ी है जिहड़ी पौन है बहुत जीवां दा आधार बन रही है, पर अंदर जिहड़ी है साडे वो होर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ, ਹਮੈ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਪੱਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, एक माया है। ये इसका ही विस्तार निर्णय होना है। कादों परम पुरानी दूजे लगा है, दूजी चीज होगी तो फिर ही उधर नूं प्रवृत्ति होगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ मोह होगा, मोह और प्रेम। कई थां दा प्रेम भी अनात्म पदार्थ
संयुक्त चेतन ਉਹਦੇ वास्ते भी वरतों कर लेंदे है ते कई थां असल प्रेम जिहड़ा शुद्ध पद या होर इहदी वरतों बहुत ही चंगे पासे ही हुंदी है और आपो अपने लफ्ज हैं उन्होंने पद हैं शब्द हैं कि प्रेम की कोई जी बड़ा प्रेम है जी बड़ा मोह है हरण भी जिन प्रेम कियो कि उधर वो सियाणे उसका निर्णय करने वास्ते कि भी ओदी प्रीति है मन दी जिहड़ी उस विच खिच हो के ते उस विच लीनता होनी ਉਹਦੇ नाल मिलना मिल के भी अगे तो अगे ਉਹਦੀਆਂ व्यवस्था हैं मोह दियां प्रेम दियां ते बहुत खचताई हो जानी एक किन होना है ने इसने मन ने होना है मन ही संसार दे विच प्रवृत्त होया होया उधर लग्या होया खचत होया होया ते इधरले पासे एन पूरा गह गच गढ़ होया तो तद्रूप हो जाता है ते इस पासे वालों ते फिर जे माया वाली या माया के कारज कोई गल है इन्हां वाली लग गया फिर तो इनू ओह पासा सारा हैगा जिहड़ा इहदे शब्द दे विच दस्सिया है जे ओह सारा कुछ नरक होगा जमदूत पकड़नगे और सारी चीज होगी पर इसके अंदर वाहिगुरु परमेश्वर ने दूजा भी पक्ष बनाया है वो चंगा पक्ष भी बनाया है जिसनों धार्मिक पक्ष कह देंगे एक धर्म है एक धर्म है एक अधर्म है ते इहदे विच एक कुसंगी पुरख ने एक सत्संगी है एक साधु है एक असाधु है एक साकत पुरुष ने मुड़े खोल के निर्णय किए जैसे पानी पक्का पीस दास के तब होए निहाल राज मिल्क सिकदारियां अग्नि में जा संत जना का शोहरा चरनी लाग माया तारी शत्रपतन छोड़ो त्याग संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान साकत ग्रह साकत 36 प्रकार ते विखु समान भगजना का लूंगरा ओढ़ नगन न हुई साकत सिर पाओ रेशमी पैर पथ खोई साकत से मुख जोरे अध बीचों टूटा अर्जन की सेवा जो करे इत उत्ते छूटे फिर जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ बड़ा इसनू इधर कहने भी इधर ना लगे बहुत जिहड़ी चीज़ है ना ये थानू लै जाओगी नरकां च लै लोगी जमाने वस पाओगे जे तुसी साकतां दी संगत कर लई इस तरह दूजे पासे जिहड़ी है वो गुरमुखां दी संगत है साधुआं दी संगत है संतां दी संगत है कुछ कह लो या वाहिगुरु दे जना दी संगत है हर जन की सेवा जो करे तो उत्ते छूटे फिर अगली अवस्था ते जिन्हां दी पहुंची हुई है या पहुंचना चाहते हैं वो फिर कुछ ये इसे चीज से पहला अटके रहे तो फिर तो इस चीज तो नफरत होगी गिलानी होगी ताइयों पिछों हटिया जाऊगा ना उसकी अगली अवस्था से जिस वेले इससे पहुंचांगे उससे भी जाके टिकना भी सब कुछ तुम ही ते हुआ आप बनत बनाए बुरा भला कहो किसनों कहिए सगने जीत मारे बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दो माहे दूजे लगा हित
दूजा पाप कह दो, दुविधा कह दो। ये दुविधा सूक्ष्म रूप से बड़ी औखी है मरनी, और यदि अगली स्टेज जिहड़ी है, जिहड़े बाणी पढ़न वाले, नाम जपन वाले ते अंदर वाहिगुरु दे नाल भी बाहर मुक्स नाल जिहड़ियां चीज़ां ने, ये तो बहुत कुछ दिसदा है। चलो अंतर मुख भी, अंदर नूं भी झाती मारीए विचार दे नाल, चाहे अखां खुलियां ने, हुण अखां खुलियां ही ने, विचार होई जांदी है। इधर भी अखां मीट लो तां भी विचार तां कन्नां राहीं सुन के वो हो ही जानी है, क्यों अखां दा कम नहीं है। विचार तो बुद्धि ने करनी है, बुद्धि भी टिकी हुई होवे। जैसे स्कूलों कॉलेजों दे विच विद्या पढ़ते हैं, या कोई लैक्चर करता है या कोई समझाता है, तो जे वो बुद्धि किते होर फिरदी, फिर नहीं वो प्रवेश होंदी, वो समझ नहीं आती। देखो ऐसी सूक्ष्म चीज़ है, जैसे बाल टेप रिकॉर्ड बने हुए, कैसेटां बनिया हुई हैं, ऐसी महाराज ने उन्होंने भी बुद्धि देती। अंदर ये ऐसी बुद्धि रखी हुई है, जिन्नी कुछ असी सुनते हैं फिर वो समझ में आती है, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। एक नहीं अज दी चीज़ां नहीं, इन्नी विद्या पहली तो पढ़ते हैं PhD तक, वो सब अंदर ऐसी आश्चर्य माया है परमेश्वर की। और बुद्धि के अंदर विचारा वखो वखरियां, आप अपनी बुद्ध है जैसे वर्ण भिन्न भिन्न तो तेते तुमरा लिखा न जाए पिसारा के भी सजा संसारा। ये तो परमार्थ की विचार है, दूजिया संसारी विचारा। ओ बुद्धि भी टिकाच ना होवे तो फिर नहीं, इस करके टिकनी चाहिए है। जिहड़ी असी हुण बाणी पढ़ लई, समझ लई, ओदे अर्थ सुन ले, ते ओदे अंदर फिर मन नूं ओदे विच रखना या बुद्धि नूं रखना है। मन ने भी पूर्ण साधारण तौर पर पूर्ण शक्ति है, इहदे अंदर दौड़न भजन की शक्ति है। और विशेष एक रजोगुण है, 3 गुण है गुरबाणी च आउणगे, 3 गुणों का जिक्र आऊगा। 3 गुण माया वो भी आउंदा है कि 3 गुण है सतो तमो रजो। सतो रजो दे विच जिन्ना भी करतब क्रिया हो रही है और विशेष शक्ति है, इहदे विच है। इहदे विच सुभाव ने, जिहदा सुभाव रजोगुणी उहनूं कह दिंदे ज्यादा होऊगा, वो कहूगा मेरा बहुत फैलाव होवे दुनिया दे विच, मैनू बहुत वडियाई मिले, बहुत माया आवे ते मैं बहुत वड्डा बना। इहदे विचों ही रजोगुण दे विच फिर जिहड़ी मैं जिहड़ा मिलिया होया विच है, तो आत्मा दे विच जीव मैं, वो इहदे नाल रल जांदा है। इहदे नाल रल जांदा ते जिहड़ा रजोगुण है इहनूं फिर लै जांदा चुक के हवाई जहाज़ां दे, तारियां दे मंडल दे उत्ते, और सारे ये रजोगुण का ही कारण जिहड़ी पवन है, और पवन दे नाल ही सारी क्रिया हुंदी है। इसे करके साडे जदों प्राण निकलदे इसे दे नाल ही जाना, दूजियां च नहीं है। उन्होंने महानता भी दे दी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत। फिर इस साड़ी हिंदवासियों की सभ्यता धर्म वैदिक ख्यालों के अनुसार ये खेल है वाहिगुरु की, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खेल वास्ते भी चानन का भी चलो दिने खेडन वास्ते तो सूरज का चंद्रमा का हो गया, और ग्राउंड भी अच्छा चाहिए, पानी का भी प्रबंध होना चाहिए, उत्थे पानी भी अच्छा होवे, हवा भी अच्छी होवे, ते खान पीन का भी उन्होंने खिलाड़ियों वास्ते चाहिए, योग चाहिए।
ये पवन गुरु पानी पिता माता धरत हथ, धरती तो हो गया ग्राउंड। ते नाल ही इसके उत्ते तो टिकते चलते फिरते हैं, जैसे बच्चा माता के आधार से रहिंदा है, माता दुध की होती है, इस तरह धरती तो पदार्थ पैदा हुए हुए असी खाने पीने हैं, इस करके वो माता है। और कोई माँ इस तरह की तो नहीं भी कोई लत्ता मां वाली होगी। वो तो लक्षणों द्वारा अगे तो अगे अर्थ ग्रहित किए जाते हैं। इस तरह भाई पानी है और ये तो अगे छोटी छोटी अंशां इन्होंने जी माँ की रक्त पिता बिंद धारा जिहड़ी बिंद है ये खास पानी का गुण है और धरती की रकत है। आपो विच ही परमेश्वर ने जोड़ मेल किया हुआ सारे का। ये भी विचार चाहिए है जिन परमेश्वर नूं अगे मिलना है, उरे ही ना फस जाए होर जाके फसाउण वाले भी ला चल तेन बुद्धि दे विच ही होर उरे ही फसा देने, तेन आ चला देने, तेन आ शक्ति दिखा देने, आही रब है। बहुत है जा तो उन्होंने वो परमेश्वर की माया हो जान बुझ के आप उन्हें कम करके या भूतों या देवतियों सिद्ध करके ये छोटिया नहीं भरम पिया हुआ, बड़े बड़े देवतियों भी ये भरम पे हुए ने या इस परमार्थ के रस्ते के उत्ते चलते हुए वो ब्रह्मा विष्णु सिरैत अग्नित तिनको मोह पाया मन मद का। उन्होंने भी अपन पदवियों का अहंकार हो गया कि मैं ही रब हाँ। इस तरह के रास्ते से ना पै जाइए। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर जे जग में अवतार कहा है। स्थूल रचना सूक्ष्म रचना और कार रचना कदे भी परमेश्वर नहीं हो सकती। परमेश्वर की रची हुई है, परमेश्वर उसके विच है। इस करके धन गुरु नानक साहेब सिद्धां दे नाल मिलदियां मिलदियां गोरखनाथ नाल जन्म साखी विच हुंदा है। वो कहते शिव ही सत है। गुरु नानक साहब कहते जो भी जमन दे विच चीज आई वो कदे सत नहीं हो सकती। सत जिहड़ा है आद सच जुगाद सच वो कदे जमन विच नहीं आउंदा। जेड़ा भाई जमन विच नहीं आया जो जो सो बिनस है बिनसन विच भी नहीं आया। इस करके अजूनी और अकाल है। अकाल पुरख की भक्ति करनी है और अकाल पुरख की भक्ति करनी बड़ी औखी है। रूप न रेख न रंग किश्तरे गुण ते प्रभ भिन। पहला सानू तिना गुणा के विचारा नहीं पता। तिना गुणा के कारज ब्रह्मा विष्णु शिव जी और सारे संसार दे किसी सतोगुण बद्ध है, किसी च रजोगुण बद्ध है, किसी तमोगुण बद्ध है। हवैभव त्रिगुण अतीत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि इस रास्ते से चलने वाले गुरसिखो या साधो मन का मान त्यागो। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़े साधु मतों के नाल रहिंदे सी। जदों गए महाराज इधर पटने साहब वाली तीर्थां ते उपदेश देने वास्ते सीधे रस्ते पाने वास्ते। सो फिर भाई ठीक है खालसे के बाहरले चिन्ह स्थूल शरीर दे है। निशाने सिखी पंज हरफस का फरगिस न बाशिद अजीम पंज माप। कड़ाकार दो कछ कंगे बिदाम मिला के सहेचस जुमले निशान। फिर दूजियां भी दसियां स्थूल शरीर दियां वो भी खालसा है। बाहरों देख के कहूगा खालसा है। इधर की पता लगूगा बाहरले चिन्ह भी है हाँ भाई ये सिख है। केसदाड़ा हूँ केसदाड़ा तो कई बहुत सारे जटा भी रख लेंगे होर भी रख लेंगे।